पाकिस्तान एयरफोर्स की सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने 7 मई को भारत से लड़ाई के मौके पर फ़ज़ाइया के लड़ाका स्क्वाड्रन से कहा, डिफेंस नहीं अटैक, बस रफाल गिराने हैं। भरपूर पेशा वराना तैयारियों और भारतीय इंटेलिजेंस नाकामी की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स भारतीय लड़ाका तैयारे रफाल गिराने में कामयाब हुई। दुनिया की हालिया तारीख की सबसे बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई में कब क्या क्या हुआ, सब आपको दिखाते हैं। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने अपनी खुसूसी रिपोर्ट में बताया है कि 7 मई की दरमियानी शब उस वक्त जब पाकिस्तानी सरहद के पार दुश्मन के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने पोजीशनें ली तो पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशन रूम की सुर्ख बत्ती जल उठी। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने, जो कई रातों से इसी ऑपरेशन सेंटर के एक मैट्रेस पर सोया करते थे, चीनी साख्ता 10C तैयारों को फजा में उठने का हुक्म दिया। ऑपरेशन सेंटर में मौजूद एक अफसर ने रॉयटर्स को बताया कि एयर चीफ ने खास तौर पर भारत के फ्रांसीसी लड़ाका तैयारे रफाल को निशाना बनाने का हुक्म दिया। रफाल तैयारों पर भारत को बहुत नाज है और उस वक्त तक वो कहीं गिराया भी नहीं गया था। एयरफोर्स अफसर के मुताबिक सिद्धू को बस रफाल चाहिए था। 1 घंटे की इस फजाई जंग में एक अंदाजे के मुताबिक 110 तैयारों ने हिस्सा लिया। हालिया अशरों में ये दुनिया की सबसे बड़ी फजाई जंग थी। रफाल के गिरने के बाद फौजी हलकों में सवालात उठ खड़े हुए कि मगरबी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है या चीनी टेक्नोलॉजी। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने भारतीय और पाकिस्तानी ऑफिशियल से इंटरव्यूज़ की सीरीज़ के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि मसला रफाल की परफॉर्मेंस का नहीं, भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी का था। भारतीय इंटेलिजेंस को अंदाज़ा ही नहीं था कि J-10C पर नस्ब PL-15 मिसाइल कहां तक मार कर सकता है। दुनिया में सिर्फ चीन और पाकिस्तान 2 ऐसे मुल्क हैं जो J-10C तैयारे और PL-15 मिसाइल इस्तेमाल करते हैं। इंटेलिजेंस की इस नाकामी की वजह से रफाल तैयारे में बैठे पायलट्स आखिर वक्त तक खुद को PL-15 मिसाइल की रेंज से बाहर और महफूज समझते रहे। पायलट्स के ख्याल में PL-15 की रेंज सिर्फ 150 किलोमीटर है और वो 150 किलोमीटर की रेंज से बाहर हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल के मुताबिक पाकिस्तान ने घात लगाकर भारत पर हमला किया। भारतीय पायलट्स को कंफ्यूज करने के लिए दिल्ली के सिस्टम्स पर साइबर अटैक किया गया। भारतीय हुकूमत साइबर अटैक के पाकिस्तानी दावे को मुस्तरद करती है। लंदन के थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट्स के फ़ज़ाई जगहों के उमूर के माहिर का कहना है कि इंडियंस को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो निशाना बनाए जा सकते हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक PL-15 से रफाल तैयारे को 200 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी से निशाना बनाया गया। भारतीय ऑफिशियल्स के ख्याल में ये दूरी 200 किलोमीटर से भी कुछ ज़्यादा ही थी। इंटेलिजेंस नाकामी के सवाल पर इंडियन डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने तबसरे से गुरेज किया। भारत तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि रफाल तैयारे गिरे भी हैं। हालांकि खुद फ्रांसीसी एयर चीफ जून में रिपोर्टर्स को बता चुके हैं कि उन्होंने रफाल और दीगर तैयारों का मलबा खुद देखा है। रफाल बनाने वाली कंपनी डिसॉल्ट ने फ्रांसीसी अरकान पार्लियामेंट को जून में बताया था कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में रफाल का नुकसान उठाया है। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि हथियार से ज़्यादा हथियार चलाने वाले की पेशावराना तैयारी और इसका अज़्म लड़ाई में ज़्यादा अहम होता है। रॉयटर्स ने कई पाकिस्तानी और भारतीय ऑफिशियल्स से बात करके अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ PL-15 मिसाइल की रेंज से भारत को चौंकने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि इसने ज़मीन और फ़ज़ा में अपने सर्वेलेंस सिस्टम को तैयारों के साथ जोड़कर जो नेटवर्क तख्लीक किया वो फ़ौजी लुगत में किल चेन या मल्टी डोमेन ऑपरेशन कहलाता है और जदीद जंगी हरबों का इंतहाई अहम जुज़ माना जाता है। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुताबिक पाकिस्तान ने फ़ज़ा, ज़मीन और क़ला में मौजूद सेंसर्स के ज़रिए ये किल चेन या मल्टी डोमेन ऑपरेशन तख्लीक किया। पाकिस्तान ने जो नेटवर्क तख्लीक किया
पाकिस्तानी साख्ता सिस्टम डेटा लिंक 17 ने चीनी लड़ाका तैयारों, मिसाइल और सुइस मेड सर्वेलेंस तैयारे समेत दीगर आलात को एक लड़ी में परो दिया। इस किल चेन की वजह से J-10C के लिए भारतीय सरहद के इंतहाई करीब जाना मुमकिन हो गया। J-10C को सर्वेलेंस रडार की मदद तो हासिल थी, लेकिन इसका अपना रडार बंद था। रडार बंद होने की वजह से भारतीयों को J-10C का पता ही नहीं चला। बरतानवी फौज के रिटायर्ड एयर मार्शल ग्रीन बैगवेल का कहना है कि पाक भारत फजाई जंग ने चीनी या मगरबी तैयारों की बालादस्ती के बजाय इस बात को साबित किया है कि दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त मालूमात का इस्तेमाल कामयाबी की कुंजी होता है। पाक भारत लड़ाई में भी फतह उसी की हुई है जिसे हालात का भरपूर और दुरुस्त अंदाजा था। रॉयटर्स के मुताबिक 7 मई को जब भारत ने पाकिस्तान में अहदाफ को निशाना बनाया तो एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिंधु ने अपने लड़ाका स्क्वाड्रन्स को हुक्म दिया कि डिफेंस के बजाय अटैक की हिकमत अमली अपनाई जाए। पाकिस्तान के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 लड़ाका तैयारे फ़ज़ा में बुलंद किए। इस झुंड को निशाना बनाना PL-15 मिसाइलों के लिए इंतहाई आसान साबित हुआ। पाकिस्तानी ऑफिशियल के मुताबिक इंडियन सेंसर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स पर साइबर अटैक ने रफाल तैयारों में बैठे पायलट्स की सूरत हाल पर निगाह रखने की सलाहियत को महदूद कर दिया था। भारत इंकारी है कि पाकिस्तान ने रफाल को अंधा कर दिया था या भारतीय सैटेलाइट्स जाम कर दिए थे। अलबत्ता भारतीय हुकाम ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने सुखोई तैयारे के सिस्टम्स को मुतासिर किया। रॉयटर्स के मुताबिक चीनी एयर चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग जेंग ने जुलाई में इस्लामाबाद का दौरा करके देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह चीनी तैयारों और दीगर आलात से किल चेन बनाई। इस मुलाकात पर चीन ने रॉयटर्स के सवालात पर तबसरे से गुरेज किया है। एक बयान में पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल वांग जेंग ने जुलाई के दौरे में पाक फ़ज़ाइया के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के कामयाब जंगी तजुर्बे में इंतहाई दिलचस्पी का मुज़ाहरा किया था।